जय श्री कृष्ण। तो कर्क राशि वालों, आने वाले 6 दिनों के अंदर आपका दोबारा जन्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति जो उच्च के होकर बैठे हैं, ये 12 साल बाद ऐसी स्थिति है आई है जीवन में कर्क राशि वालों कि अब आपने जो सोचा था, जो सपने में भी नहीं सोचा था, वैसी स्थिति अभी आपके जीवन में होने वाली है। बड़ी बड़ी खुशियों का आगाज होने वाला है। बड़ी बड़ी खुशियां आपके घर में आने वाली है कर्क राशि वालों, क्योंकि एक तरफ ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह, दूसरी तरफ जो है देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति जब लगन में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण हुआ है। ऐसी स्थिति कर्क राशि वालों आपके जीवन में 12 सालों के बाद आई है। इसलिए मैंने लिखा है टाइटल में दोबारा जन्म मिलेगा। कर्क राशि वालों, कुछ समय से जीवन में आपके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। यूं कहिए तो खुशियां तो आपके जीवन में जब आती है कर्क राशि वालों, तो चारों तरफ से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुद की गलतियों की वजह से ही खुशियां जल्दी से जल्दी चली भी जाती है। तो कर्क राशि वालों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में, आपका बिजनेस में आपको बहुत बड़ा लॉस होना पड़ा, कर्ज के चक्कर में फंस गए, आपकी प्रॉपर्टी बिक गई, और साथ में कहीं ना कहीं कुछ 3 ऐसे व्यक्ति हैं कर्क राशि वालों, जिनका मैं नाम लूंगा आने वाले इस वीडियो में कि कौन कौन से वे व्यक्ति हैं, किस राशि के व्यक्ति हैं, जब भी आपके जीवन में आते हैं कुछ न कुछ बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ता है। क्योंकि कर्क राशि वालों, आपकी चंद्रमा की राशि होती है और चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा बहुत ही चंचल होता है। तो कर्क राशि वालों, आपका स्वभाव के अंदर चंचलता भरा रहता है। आप जल्दी दूसरे के भावनाओं में आ जाते हैं। आप बहुत ही सौम्य किस्म के व्यक्ति होते हैं, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पे पिछले कुछ समय से कर्क राशि वालों आपके जीवन में यूं कहे तो राहु केतु ने ग्रहण लगा के बैठा हुआ था। धन संचय की बात करें तो बैंक बैलेंस के नाम पे जीरो पड़ा हुआ था। आप लोग रात दिन मेहनत तो कर रहे थे, अभी भी आप इसी चिंता में लगे रहते हैं कि कब वो दिन आएगा कि मेरे पास भी कुछ अपना पैसा होगा, मैं धन संचय कर पाऊंगा। तो जब से केतु महाराज आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी नहीं है, चाह कर भी आप पैसा जोड़ नहीं पाए हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग चाहते हैं कि कर्क राशि वालों उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती रहे, धन आता रहे, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः अवश्य लिखे। फिर यहाँ पे अष्टम भाव में राहु बैठकर जीवन में एक साल से कुछ न कुछ उलटफेर कर रहे हैं। अचानक से धन हानि करा दिया, अचानक से पैसे फंसा दिया, ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में कुछ समय से हो रही है। और जब भी वो 3 लोग आपके जीवन में आते हैं कर्क राशि वालों, कहीं ना कहीं आपको परेशानियों में फंसा देते हैं। और हर मुस्कुराता चेहरा दोस्तों आपका दोस्त नहीं होता। तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं कर्क राशि वालों, और क्या 3 बड़ी खुशखबरी इन 6 दिनों के अंदर कर्क राशि वालों आपके घर में दस्तक देने वाली है, खुशियां मिलने वाली है एक एक करके। और खुशियों के साथ साथ थोड़ी सी जो है यहाँ पे जो क्या सावधानी बरतनी है उसका भी मैं जिक्र करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। गलती से भी वो चूक नहीं करनी है और इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्या सावधानी बरतनी है, गुरु ग्रह जो अस्त हो गए हैं उसके कुछ तो साइड इफेक्ट पड़ने वाले हैं, उससे बचने के लिए हम कौन ऐसे रेमेडी करेंगे। हो सकता है कुछ लोग जल्दबाजी में सिर्फ रेमेडी को देख लेंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। जब समस्याओं में फंसेंगे तब आपको समझ में आएगा कि काश मैंने वो वीडियो देख लिया होता, तो ऐसी गलती मुझसे नहीं होती। कर्क राशि वालों, जीवन में आप ऐसे व्यक्ति हैं कि परिवार हो, फैमिली हो, कुटुंब हो, सबको साथ लेके चलना आपको बहुत पसंद आता है। लेकिन कुछ समय जब आपका बुरा समय आया जीवन में, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह गई। आपको समझ में आया कि अपना कौन है, पराया कौन है जीवन में। और कुछ लोग आपसे अपने काम निकलवा के चले गए, लेकिन जब आपका बुरा समय आया उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। कर्क राशि वालों, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले कर्क राशि वालों, आपके राशि फल की महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पे आगे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, खास करके जो नए व्यूअर्स होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे
कि 12 साल बाद कर्क राशि वालों आपके जीवन में ऐसी शुभ घड़ी बनी है। यहाँ पे गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं आप लोगों के धन भाव के स्वामी का लगन भाव में गोचर करना, ये साफ साफ संकेत है ग्रहों का। ये दिखाता है कि जीवन में अभी जो पिछले कुछ समय से आप डिसीजंस, डर डर के डिसीजंस ले रहे थे कि डिसीजंस लूंगा गलत हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट करूंगा गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, और कहीं ना कहीं लोग आपकी पीठ पीछे बुराई भी करते थे, लेकिन अभी वो समय आ गया है कर्क राशि वालों, ज्ञान और सूर्य के सपोर्ट की वजह से। सूर्य कहीं ना कहीं सरकार, नेम, फेम, स्टेटस के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। अभी आपकी आत्मा से जो आवाज निकलेगी इन 6 दिनों के दौरान, वो लिया गया हर फैसला आपकी जिंदगी बदलने वाला है कर्क राशि वालों। तो यहाँ पे सूर्य और गुरु का जो मिलन हो रहा है, और लगन क्या है, आप सेल्फ हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आप खुद हैं। तो यहाँ पे अब आप शेर मतलब ज्ञान, और यहाँ पे ज्ञान और तेज का जो मिलन हो रहा है, जिससे जीवन में जो भी फैसले लेने वाले हैं, लोग आपके फैसलों को सराहेंगे, लोग आपको सलाम करेंगे, और फिर से एक बार जीवन में कर्क राशि वालों वही रुतबा, वही मान सम्मान, स्टेटस सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं आपको दिलाने वाले हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स की भी बात करूं तो कुछ समय से सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अभी यह है कि ये जो घड़ी है, गुरु और सूर्य का जो मिलन हो रहा है, जो गोचर हो रहा है एक साथ 1 महीनों के लिए, इस समय में जो भी काम करेंगे सक्सेस, सफलता आपके कदम चूमेगी कर्क राशि वालों। और यहाँ पे लोग अब आपको सम्मान करेंगे, चाहे आपका कर्म स्थान हो, बिजनेस स्थान हो, कहीं भी जहां भी आप काम कर रहे थे, और जो भी फैसले डिसीजंस लेंगे, जबरदस्त आपको यहाँ पे नेम, फेम, स्टेटस मिलने वाला है। फिर वही बात करें कि सप्तम भाव को देखेंगे, यहाँ पे सप्तम भाव आपके जीवन का बिजनेस का हाउस होता है, बिजनेस के पार्टनर का होता है। तो यहाँ पे कुछ समय से कर्क राशि वालों बिजनेस करने में भी उतना मुनाफा नहीं हो रहा था, रात दिन चिंता लगी रहती थी कि बिजनेस को ग्रो कैसे करूं। तो सूर्य और गुरु के माध्यम से नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नई नई चीजें आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है, और डेली इनकम में भी कहीं ना कहीं जबरदस्त यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिलने वाली है। अब दूसरी जो खुशखबरी है कर्क राशि वालों, आपके जीवन में जो शुक्र ग्रह धन भाव में गोचर कर रहा है, केतु ग्रह ने जो धन को रोका हुआ था, तो शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं जीवन में धन के कारक होते हैं, ऐश्वर्य, लग्जरी के कारक होते हैं। वाणी के भाव में बैठ के अब आपके मुंह से ऐसी अट्रैक्शन भरी वाणी निकलने वाली है कि अब जो लोग आपसे दूर चले गए थे, चाहे फैमिली हो, कुटुंब से हो, कहीं ना कहीं अब वो आपके अट्रैक्शन से, आपके आकर्षण से जो है आपके पास आने वाले हैं। घर वालों के सपोर्ट से, बिजनेस का सपोर्ट से, व्यवसाय के सपोर्ट से, कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों बात करें तो आप शुक्र ग्रह जो है कहीं ना कहीं किस किस तरीके से आपकी मदद करने वाले हैं, उसको बताने से पहले उम्मीद करता हूं चैनल को आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, हाइप करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक जानकारी को इकट्ठा करने में हमें काफी मेहनत का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो शुक्र ग्रह जो है कर्क राशि वालों आपके चतुर्थ भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर अभी यहाँ पे जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो इच्छाएं कुछ सालों से, कुछ महीनों से कर्क राशि वालों आपके जीवन में पूर्ण नहीं हुई थी, शुक्र ग्रह यहां बैठ के एक एक करके धन से संबंधित सारी समस्याओं को आपसे दूर करने वाले हैं। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी। अभी जो समय है कर्क राशि वालों, कुछ लोगों के मन में विचार होंगे कि जो प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था उसको पूर्ण कर लेते हैं, वो होने वाला है। कुछ लोगों के मन में गाड़ी खरीदने का होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। तो धन संपत्ति या लग्जरी, सुख सुविधाओं के पीछे जो आपकी जो चीजें, जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी कर्क राशि वालों, यहाँ पे आपकी पूर्ण होने वाली है। कुछ समय से धार्मिक यात्राओं पे नहीं जा रहे थे, जो पहाड़ वाली जगह है, हिल स्टेशन है, वहां पे नहीं जा रहे थे, तो उन जगहों की भी कहीं ना कहीं यात्राएं आपकी पूर्ण होने वाली है। और धन के लिहाज से कहीं ना कहीं जो आपका सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, कुछ लोगों को जो आपने कुछ समय से उधार दिया था, वो पैसा अटका हुआ था, तो शुक्र और केतु की कृपा से ऐसी स्थिति बनने वाली है यहाँ पे कि वो लोग खुद से आपका पैसा वापस करने वाले हैं। तो ये जो समय है यहाँ पे
6 दिनों के अंदर कुछ न कुछ कर्क राशि वालों आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो कर्म स्थान के स्वामी है मंगल ग्रह होते हैं, पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह का इच्छा पूर्ति का स्थान में गोचर करना, सेनापति का इच्छा पूर्ति का स्थान में गोचर करना, ये संकेत देता है यहाँ पे कर्क राशि वालों कि प्रॉपर्टी हो, भूमि हो, वाहन हो, या फिर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हो, आईटी के फील्ड में हो, मिशनरी के फील्ड में हो, सेना में हो, पुलिस में हो, उन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कहीं ना कहीं मंगल ग्रह अभी इस महीने इन 6 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं कराने वाले हैं। जब भी जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है मित्रों, तो ब्रह्मांड के द्वारा, ग्रहों के द्वारा हमें सपनों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शुभ संकेत दिखाई देते हैं। मन में इतनी ऊर्जा प्रबल होती है, मन खुश होता है कि जो भी डिसीजंस, जो भी फैसले लेंगे वो एकदम सटीक बैठने वाले हैं कर्क राशि वालों। और इस दौरान आपके जीवन की एक एक इच्छा की पूर्ति होने वाली है। ये दूसरी खुशखबरी है। अब तीसरी खुशखबरी की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों, फिर शुक्र ग्रह का जो है खुद के नक्षत्र में गोचर हो रहा है। तो यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कुछ समय से केतु ग्रह जो धन के मामले, धन से आपको वंचित कर दिया था, विमुख कर दिया था, तो केतु ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए, केतु ग्रह योग, ध्यान, मेडिटेशन के कारक होते हैं कर्क राशि वालों। आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे रोज 5-10 मिनट, उतना मन आपका शांत रहेगा और धन संचय के लिए दिमाग चलेगा आपका। धन संचय करने के लिए आप अभी नए नए जो है रास्ते कहीं ना कहीं यहाँ से खोजने वाले हैं कर्क राशि वालों। तो शुक्र केतु की वजह से, केतु का शुभाव से बचने के लिए अभी आप लोगों को मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। शुक्र ग्रह कहने के धन ऐश्वर्य के कारक होते हैं, तो जबरदस्त आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, लग्जरी लाइफ प्रदान करने वाला। तो कुछ न कुछ जो चीजें काफी समय से रुकी हुई थी, वाहन खरीदने का था, प्रॉपर्टी खरीदने का था, लग्जरी कुछ भी खरीदने का था, तो शुक्रदेव कहीं ना कहीं यहाँ आपकी मदद करने वाले हैं। तो धन के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से जो है शुभ समय की शुरुआत इन 6 दिनों के अंदर एक एक करके कर्क राशि वालों आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करेंगे कि 27 जुलाई को शनि ग्रह जो है आप लोगों के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर वक्री होने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है 10 गुना पावरफुल हो जाता है, और ये जो समय है आपके कर्मा को री एडिट करेंगे। जो गलतियां जीवन में हुई थी, जिस चक्कर में आप परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था कर्क राशि वालों, तो यहाँ पे शनि ग्रह अभी 6 महीनों के अंदर वो मौका देने वाले हैं कर्क राशि के जातकों को कि जो गलतियां जीवन में हुई है, खुशियां तो जब भी आती है कर्क राशि वालों के पास चारों तरफ से आती है, धन दौलत भी चारों तरफ से आता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां आप कर देते हैं जाने अनजाने में, जिसका बड़ा भुगतान आपको करना पड़ता है। ये जो समय है, शनि ग्रह जैसे ही वक्री हो जाएंगे, कर्मा को रीएडिट करने वाले हैं। आपको अपने गलतियों को सुधार के अपने ऊपर आत्मचिंतन करने का समय है। उस गलतियों को न दोहराते हुए अब जो भी फैसले, डिसीजन लेंगे, आप एक नया आयाम, नई ऊंचाई को छूने वाले हैं कर्क राशि वालों। जब समय आएगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में खुद ही आके बताएंगे। अब फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि राशिफल तो देखते हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो राशिफल का रिजल्ट जीवन में हर महीने शुभ अशुभ प्रभाव ग्रहों की मिलती रहेंगे, लेकिन असली जो दुख का कारण है आपके जीवन में, आप वर्तमान समय में जिस भी ग्रह की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे होंगे, वही ग्रह आपकी पीड़ा का कारण बना हुआ हो सकता है कि अंतरदशा का स्वामी या महादशा का स्वामी एक दूसरे से सदाष्टक योग बना के बैठा होगा। हो सकता है 8वें 12वें भाव का स्वामी होगा, हो सकता है पाप ग्रह से दृष्ट होगा, हो सकता है वो जिस नक्षत्र में बैठे होंगे वो नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां, 7वां नक्षत्र होगा। तो इन्हीं वजह से कहीं ना कहीं जीवन में आप दुख पीड़ा को झेल रहे हैं कर्क राशि वालों। आप लोगों को साल में एक बार हर इंसान को अपनी कुंडली अवश्य ही विश्लेषण करवानी चाहिए, कि ग्रहों की चाल बदलती रहती है, उस अनुसार इंसान के जीवन में दुख सुख आते ही रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली सटीकता से, गहराई से विश्लेषण की जाए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल पे है, वहां से लेके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ग्रहों की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गई शुभ शुभ बातें कर्क राशि वालों। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सी गलती जानबूझ के नहीं करनी है, और यहां तक आ गए हैं, मतलब जानकारी आपको अच्छी लग रही है। अब मैं बताने वाला हूं वो कौन से व्यक्ति हैं जब जब जीवन में आते हैं कुछ न कुछ आपके जीवन में अनहोनी हो जाती है, कुछ न कुछ समस्या खड़ी हो जाती है। तो वो जो व्यक्ति हैं आपके जीवन में, कहीं ना कहीं मेष राशि के व्यक्ति हो, मिथुन राशि के व्यक्ति हो, धनु राशि के व्यक्ति हो, ये आपके दोस्त यार बनते होंगे। जब भी इस राशि के लोग, ये 3 लोग आपके जीवन में प्रवेश करते
होंगे। ये 3 लोग इतने शातिर चतुर होते हैं कि आपको मेंटली यूज करके, भावनाओं में बहा के अपना आप से काम निकाल लेते हैं, और इन्हीं के डिसीजंस, इन्हीं के बहकावे में आके जीवन में कुछ न कुछ आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो इन 3 नाम वाले व्यक्ति से, इन 3 राशि वाले व्यक्ति से जो है मिथुन राशि, मेष राशि और धनु राशि वालों से आपको जीवन में हमेशा सतर्क रहना है, दूर रहना है। इनके साथ ज्यादा दोस्ती यारी आपको जीवन में परेशानी का कारण नहीं बनेगी। ये लोग कभी आपको शुभ, इनके रहने से जीवन में कभी आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। सूर्य गुरु का मिलन आपके लगन में हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह अहंकार के कारक भी होते हैं, ईगो के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो ज्ञान की वजह से कहीं आप को इस समय अपने अहंकार पे, अपने भावनाओं पे काबू रखना है। किसी को कुछ भी कहने से पहले, कोई भी डिसीजंस लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए हैं। देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं बैंकिंग, फाइनेंस, जुडिशरी, लॉ, एजुकेशन और रिसर्च के कारक होते हैं, अध्यात्म के कारक है। तो अभी जो समय है कर्क राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जिनके कुंडली में भी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ करने के लिए तो बैठेंगे, मन उचाट हो जाएगा, गंदे गंदे ख्याल आएंगे, ऐसी स्थिति होगी। धर्म कर्म में कम रुचि होगी। एजुकेशन के मामले में, फाइनेंस, लॉ के मामले में एक फैसला को लेने के लिए आपको बार बार सोचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अभी कुछ लोगों के जीवन में शुरू भी हो गई होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 14 जुलाई से जो है अस्त हो गए हैं। इसका कारण ये है। तो अब इससे बचने के लिए हमें कौन सा रेमेडी करना चाहिए? सबसे उत्तम रेमेडी है, अगर इस दौरान अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया जाए, सुन लिया जाए, तो इसके अशुभ प्रभावों से बचे रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, आपके कहीं ना कहीं छठे और भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट मिले, पिता का सपोर्ट मिले, भाग्य आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाए, तो इस दौरान आपको कहीं ना कहीं जो है क्या करना चाहिए? जो पंडित है, पुजारी है मंदिर के, उनको पीले वस्त्र का दान करते हैं, गमछे का दान कर देते हैं, 1.25 किलो चने के दाल का भी दान करेंगे, तो फैसले लेने में जो दिक्कतें आएंगी उससे बचे रहेंगे। और ओम लक्ष्मी नमो नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। नहीं तो देव गुरु बृहस्पति के ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम श्री गुरुवे नमः मंत्र का जाप करेंगे 24 दिनों के दौरान, तो जो डिसीजंस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उससे बचे रहेंगे। और ये जो समय है, अभी आने 6 दिन का समय और आने वाला जो समय है, आने वाला पूरा आधा साल कर्क राशि वालों, जीवन में एक नई ऊंचाई, नए परचम को आप लोग लहराने वाले हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जिनके कर्क राशि, कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, जीवन में वो भी काफी परेशान है। इस वीडियो को देख के उनको नई एनर्जी, उत्साह भरेगा। इस रेमेडी को करके सूर्य और देव गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं।